से देखता हूँ मैं प्यार को सजनी, चल वहाँ रात भी थम जाए सजनी, रात की रात जगाओ मुझे हक है। हेलो मेरी जान, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने ये स्टोरी पसंद किया। तो फिर चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, स्टोरी शुरू करते हैं। ओ मेरी बेबी डॉल, तुम कितनी प्यारी से सो रही हो। तो तुम अच्छे से सोकर उठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। ये बोलकर जेके किचन रूम में खाना बनाने लग जाते हैं और कुछ ही देर के बाद ते का नींद खुलता है। मैं कहाँ हूँ? हाँ, ये तो मेरे घर नहीं है, तुम मैं कहाँ हो? मम्मा मम्मा आप कहाँ हो? ओह सॉरी, मैं तो भूल गई थी, कल तो मेरी शादी हुई थी ना, तो ये मेरी हब्बी का घर है। और मैं भी ना कितना पागल हूँ, वैसे मेरी हब्बी किधर है? हब्बी हब्बी आप कहाँ हो हब्बी? हाँ, हब्बी तो इस कमरे में नहीं है, तो हब्बी क्या मुझे छोड़ के चली गई? पर ऐसे कैसे? मुझे बोलना चाहिए था ना, घर भी लॉक नहीं किया। क्या करूं मैं अब? क्या मुझे डरना चाहिए या फिर देखना चाहिए? क्या मैं कमरे से जाकर देखूं? नहीं, मुझे डर लगता है ना, अगर कोई होगा तो मुझे डांट लिया तो। पर मुझे जानना है ना मेरी हब्बी किधर है और मेरी मम्मा किधर है। नहीं, मुझे देखना चाहिए कि हब्बी किधर है। हब्बी हब्बी आप कहाँ हो? हाँ, ये कितनी बड़ी घर है, मैं हब्बी को कहाँ ढूंढूं? जो ना कह सके तुम, जो ना कह सके हम, जो ना कह सके तुम, जो ना कह सके हम, कहने लगी दोनों। तुम कब उठी? मैं ना कुछ देर पहले उठा था और जब देखा कि आप नहीं हो ना, मुझे बहुत डर लग रही थी, तो इसलिए मैं बाहर आ गई। क्या आप मेरे ऊपर गुस्सा हो? अरे नहीं मेरी जान का टुकड़ा, तुम जब चाहे पूरे घर में घूम सकती हो। क्या सच में मैं पूरे घर में घूम सकती हूँ? बस यही नहीं, मैं तुम्हें बाहर भी घुमाने ले जाऊंगा। क्या सच में मैं बाहर घूमने जाऊंगी? हाँ मेरी जान का टुकड़ा, अभी मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, वो तो पहले खाओ। हाँ आपने खाना बनाया? ओके तो फिर दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। रुको एक मिनट, तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों है? क्या तुम्हें बुखार आ गया? मैंने तो आपको कल बताया था ना कि मेरा शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो गई और पता नहीं सुबह से ऐसे ही है। अच्छा ठीक है, तुम पहले खाना खाओ, उसके बाद मैं तुम्हें देखती हूँ। कहानी हमारी, फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। कहानी हमारी, फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। मेरी दास्तां में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें तभी फिर से नम। कहानी हमारी। अब भी रुको ना। हाँ मेरी जान बोलो। जानती हो मम्मा ने बोला था कि आप बहुत अच्छे हो, और ये बात सच है, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो। मेरे मम्मा बिल्कुल आपकी तरह ऐसे ख्याल रखता है। आई प्रॉमिस तुम्हारे मम्मा से भी ज्यादा मैं तुम्हें प्यार करूंगा। सच में आप मुझे मम्मा की तरह प्यार करोगी? मम्मा वाला प्यार तो तुम्हारी मम्मा करेगी ना, पर हस्बैंड वाला प्यार वो मैं करूंगा। ये हस्बैंड वाला प्यार क्या होती है? देखना चाहती हो हस्बैंड वाला प्यार किसे कहता है? हाँ मुझे देखना है।
सॉरी, आई एम सॉरी, तुम्हें क्या चोट लगी है? नहीं, चोट तो नहीं लगी, पर मुझे ना कुछ हो रही है। क्या क्या हो रही है? देखिए ना, फिर से मेरी पूरी बॉडी गर्म हो गई, मुझे फिर से बुखार आ गई। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? पता नहीं, पर मेरे शरीर पे ना करंट लग गई थी। क्या करंट? पागल हो अभी? ये पागल क्या होती है? पागल वो होती है जो तुम्हारे होठ के दीवाने हैं। होठ के दीवाने मतलब मेरा ये लिप्स। यस, तुम्हारे ये लिप्स मुझे बहुत पसंद है। अभी ऐसे मत बोलो ना, मुझे ना शर्म आ रही है। एक और किस करूं? एक किस क्या है? वो जो कुछ देर पहले मैंने किया था। नहीं नहीं, प्लीज मत करो ना, मेरे शरीर पे दोबारा करंट आ जाएगी। क्या? ठीक है, तुम डरो मत, मैं धीरे धीरे सब कुछ करूंगा, इतनी भी जल्दी क्या है। अच्छा अभी एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। क्या इस घर में आप अकेले रहते हो और कोई नहीं है? नहीं, मेरे मम्मी पापा नहीं है, एक बड़ी बहन है और उसकी शादी को आज 4 महीने हो गए हैं। पर पता है मैं उसे बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। पूरा 4 महीना हो गया है मैंने उसे नहीं देखा, उसकी आवाज भी नहीं सुना। प्लीज अब रो मत ना, नहीं तो मैं भी रो दूंगी ना। अरे नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ है कि आपके साथ वो बात नहीं करती और यहाँ पर नहीं आती? आई डोंट नो कि तुम समझ पाओगे या नहीं, पर मेरे दी मेरी माँ ही है। उसने अपनी पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया मुझे बड़ा करने में। उन्होंने कभी शादी नहीं किया था, बस मेरे लिए। फिर एक दिन मेरा बेस्ट फ्रेंड आया और बोला कि मेरी दीदी से वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो उनके साथ शादी करना चाहती है। पर दीदी कभी भी नहीं राजी हुआ था क्योंकि वो बहुत छोटा था। ओ अच्छा, मतलब आपकी दीदी मेरी मम्मा की एज की था? अरे नहीं, इतना भी बड़ा नहीं है। दीदी का एज 32 है और मेरी फ्रेंड का 25 था। हाँ मतलब 7 साल बड़ी। हाँ, इसलिए तो वो राजी नहीं हुआ। फिर वो बहुत ही ज्यादा पागलपन करने लगी, सुसाइड भी करने लगी थी। और ये सब देखकर मैं शादी के लिए राजी हो गई थी और दीदी को बहुत ही ज्यादा कन्विंस किया और मेरी खातिर दीदी शादी के लिए राजी हो गई थी। ओ अच्छा, तो फिर क्या हुआ? उनका शादी हुआ? काश उसके साथ उनका शादी होती। शादी के दिन ही मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था। पर तब तुम सोचो, उस हालत में मेरी दीदी थी, उनका हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो बहुत ज्यादा रोने लगी, टूट गई थी वो। दीदी की हालत देखकर मेरा हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊं। फिर अचानक एक चमत्कार हुआ। मेरी फ्रेंड जो एक्सीडेंट किया था ना, उसके बड़े भाई अचानक आ गए थे और उन्होंने आके बोला कि वो दीदी से शादी करना चाहती है। तब मैं बहुत ज्यादा शौक हो गई थी क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं था। क्यों? आपको पसंद क्यों नहीं था? क्योंकि मेरा फ्रेंड बार बार बोलता था कि उसके भाई कुछ माफिया के गैंग में रहता है, तो मैं कैसे अपनी बहन की शादी एक माफिया के साथ कराऊं? और मेरी दीदी भी राजी नहीं हुआ था क्योंकि वो भी कम उम्र का था। और तब उसने एक ही बात बोला था, ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस तुम लोगों की मदद करने आई थी। बट एक बात याद रखना, आज तो ये शादी टूट गई है, सबको अगर पता चल गई तो कल से तुम्हारी बहन की जिंदगी नर्क बन जाएगी। उसे समाज में कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी और उसकी शादी कभी भी नहीं होगा। खैर, मैं तो तुम लोगों की मदद करने आई थी। अभी भी टाइम है, तुम्हारी दीदी अगर राजी हो जाए तो मैं सब काम छोड़ दूंगा। पता है कि वो जब ये बात बोल के जाने लगी थी ना, तो पूरी मोहल्ले के लोग मेरी दीदी को कितना बुरा भला बोला। ऐसी ऐसी गंदी बात बोला था कि मैं तुम्हें बोल नहीं पाऊंगी। तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं दीदी की ये हालत नहीं देख सकता था, तो मैं उसके पास गया, उसे रोका और उसे शादी के लिए बोला। फिर मैंने दीदी को अपनी मरने की कसम देकर शादी के लिए राजी कर दिया। ओ तो फिर तो अच्छा हुआ ना, उन दोनों की शादी हो गई। नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। शादी के अगले दिन ही वो मेरी दीदी को लेकर यूके चली गई थी। तब मैं पूरी तरह से पागल हो गई थी कि मेरी दीदी कहाँ है। मैंने कितना कांटेक्ट करने की कोशिश की, तुम्हें नहीं पता कि मेरा हालत मौत से भी ज्यादा बदतर था। फिर अगले दिन दीदी ने मुझे कॉल किया, बस एक ही बात बोला था कि मेरे भाई तो अच्छे से एक लड़की देखकर शादी कर लेना और मुझे भूल जाना। मुझे नहीं लगता हम भाई बहन कभी भी मिल पाएंगे। तब बताओ मेरा हालत क्या हुआ था, मेरी जिंदगी थम गई थी कि मुझे आज तक पता नहीं चला मेरी बहन कैसी है, जिंदा है या नहीं। मैं हर रोज मरती हूँ मेरी बहन के लिए, गॉड से हर टाइम प्रे करती हूँ कि एक बार, बस एक बार मेरे बहन से मुझे मिला दो। अभी
बोलते पता है अभी मम्मा बोलती है कि गॉड को अगर दिल से प्रे करो ना तो आपको सब कुछ मिल जाती है। तो मैंने ना अभी गॉड से प्रे की थी कि आपकी बहन आपके पास आ जाए। क्या बोल रही होते सच में? हाँ अभी गॉड ने कभी भी मुझे खाली हाथ नहीं दिया। ये देखिए मैं आपसे वादा करती हूँ आपकी बहन आपके पास जल्दी आ जाएगी। ओते तुम इतनी इनोसेंट कैसे हो? काश तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। होगी अभी जरूर होगी। आप बस मेरे ऊपर और गॉड के ऊपर यकीन करिए। हाँ मैंने किया। आप वादा करो आप कभी भी नहीं रोगी। नहीं मैं कभी नहीं रोऊंगी। तुम भी वादा करो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। क्यों जाऊँ आपको छोड़ के? आप मेरी मम्मा से भी ज्यादा मुझे प्यार करती हो तो मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर चलो तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। हाँ अभी कहाँ पर? ये देखो ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। ये पहाड़ ये सब कुछ तुम्हारा है। बात तुमसे खूबसूरत कुछ नहीं है। जाओ अपनी जिंदगी जी लो। सच में मैं बाहर जा सकती हूँ? हाँ तुम आज से आजाद हो। तुम्हें जो चाहे करो। पर मम्मा अगर डांटेगी तो? तुम्हारे मम्मा ने मुझे परमिशन दिया। जाओ तुम अपनी जिंदगी खुल कर जियो। थैंक यू हबी। थैंक यू सो मच। कहानी हमारी फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। कहानी हमारी फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। मेरी दास्ता में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें तभी फिर से नम। वाह ये कितना ज्यादा क्यूट है। थैंक यू गॉड आपने मुझे इतनी प्यारी एंजल दी। मैं अपनी एंजल को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा। उसे खरोच भी नहीं आने दूंगा। तुम बस मेरी हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। आई लव यू माय एंजल। हाँ शायद देखिए मम्मी पापा आ गए हैं। मेरा भाई तू मेरी जान है। मेरा भाई तू मेरी शान है। मेरा भाई तू मेरा भाई तू मेरा भाई तू। दिया इतने दिनों से मुझे कैसे भूल सकती हो? दिया आपने मुझे कॉल नहीं किया, एक भी मैसेज नहीं किया। दिया आपको पता नहीं मैं जिंदा लाश बन गई थी। आप ठीक होती, आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं मेरे भाई मुझे तुम्हें क्या लगता है मेरे होते हुए तुम्हारे दी को कुछ होगा? जीजू आप क्यों जंकुक मुझे क्या यहाँ पर नहीं होना चाहिए? अरे नहीं जीजू मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मिसेस मीन जिमीन आप क्या बोल रही थी अपने भाई को? वो मैं बस यही बोलना चाहती थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ। बट आपकी आवाज कुछ और बोल रही है। नहीं शुगर सच में मैं यही बोल रही थी। दी आप इसे कांप क्यों रही हो और आपकी बातों के अंदाज कुछ अलग है। जमीन अपने आते ही एक गलती कर दी। मेरे साला के सामने मुझे दुश्मन बना रही हो।
वादा क्या था, ये नहीं तो आप जंकुक के सामने ठीक रहिए, वरना जी मैं क्या कर रही हूँ, क्या हुआ दी, आप दोनों क्या बातें कर रही हो? नहीं जी कुछ भी नहीं, छोड़िए सब बात। तो कैसा है मेरे भाई? हाँ दी मैं ठीक हूँ, पर ये बोलो कि आप 4 महीने तक कहाँ थे, मुझे फोन क्यों नहीं किया? वो मैं अब क्या बोलूँ जी, इसका आंसर मैं देती हूँ ना। मेरी माफिया वर्ल्ड में बहुत बड़ी जंग छिड़ गई थी और उसकी वजह से मैं तुम्हारी बहन को लेकर 4 महीनों तक छुपा रहा और इसलिए हम दोनों ने तुम्हारे साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं किया। मतलब आपने अभी तक ये सब कुछ नहीं छोड़ा? तो कमान जेके, मैंने कब का ये छोड़ दिया है, बट मैं यहाँ पर एक मकसद से आया हूँ। किसी ने मेरे पापा को मार दिया है और मुझे जो इंसान के ऊपर शक है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मतलब आप अभी तक माफिया हो? नहीं मैं तो माफिया नहीं हूँ, जब तक मैं अपने पापा का बदला नहीं ले लेता तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। नहीं आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिमिन, मैं लास्ट बार आपको वार्न कर रही हूँ, अपने भाई को बोलो मेरे कामों में दखल ना दे, वरना इसके अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ शुगर तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। देखो प्लीज ये सब छोड़, पहले तेरे से मुझे बात करना है। दी मुझे अभी बहुत ज्यादा डर लग रही है, क्या उसने आपको कभी मारा तो नहीं ना? नहीं मेरे भाई, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, वो बहुत अच्छा है। नहीं तो मैं आपको जानती हूँ, अब जरूर कुछ मुझे छुपा रही हूँ। नहीं चाहती मैं ठीक हूँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि तू अच्छे से रहे। तो ये सब कुछ छोड़ना, मुझे तुझे देखना है। 4 महीने से मैंने तुझे नहीं देखा, क्या हालत बना दी अपना। अच्छा मेरा हालत और आपका हालत क्या हो गई थी? कितनी मोटो सी गोलू मोलू पेंगुइन जैसी थी और देखो ना कितनी पतली हो गई हो। क्या वो खरीद ने आपको खाना नहीं दिया? नहीं मेरी जान, वो मेरे पीछे पूरा दिन ही खाना लेके घूमता है पर मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं पेंगुइन बन गई थी ना, मुझे पतला होना था। ओ दी आई मिस यू मेरे भाई, वादा करो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। हाँ मैं कभी भी तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। हब्बी हब्बी आप कहाँ हो? ये कौन है? क्या कर रही हो? सॉरी, वो देख मैं आपको बताती हूँ। हेलो, आप मेरी हब्बी की बहन हो ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? देखा देखा हब्बी, मैंने बोला था ना मैं गॉड से प्रे करी थी, आपकी बहन आपके पास आ जाएगी। देखा मेरे गॉड ने मेरे प्रे सुन ली। हाँ मेरी जान, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हारी वजह से मेरी बहन मुझे मिल गई। थैंक यू सो मच मेरे एंजल। ओह थैंक यू हब्बी। अब शर्मा क्यों रही हो? मैं मामा को भी ऐसे किसी देती हूँ। मैं तुम्हें क्या बोलूं? अरे दीदी ये प्यारी सी बच्ची कौन है? वो दीदी ये मेरी वाइफ है। वो दीदी मैं आपको सब कुछ बोलती हूँ, फिर जेके जिमिन को सब कुछ बोल देता है। हाँ क्या? एक मिनट रुक, उसके पापा का नाम क्या बोला तूने? किम नामजून क्यों दी? मतलब वो जो खतरनाक माफिया? हाँ दी उसका ही बेटी है। पर एक मिनट रुक जेके, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं किम नामजून को जितना जानती हूँ कि 15 साल पहले उसकी बीवी एक्सीडेंट में मर गई थी, तो उसका बेटी कहाँ से आई? हाँ दी आप किम नामजून को कैसे जानती हो? मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी, पहले ये बोल किम नामजून का बेटी ये थे? हाँ दी सच में मैं आपको बोलती हूँ, फिर जेके नामजून के बारे में जिमिन को सब कुछ बता देती है।